बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और साथ रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। मोहम्मद उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, क्या हाल है? उसामा अली साहब, इस्लामी हिस्ट्री अगर उठाई जाए, मुसलमानों की अगर तारीख उठाई जाए, तो मुसलमानों ने क्या माजी के अंदर, चलें आज तो एस्ट्रोलॉजी बड़े खुल्म खुला हो रही है, माजी में भी इसकी कोई आपको मिलती है, कोई एग्जाम्पल मिलती है कि लोगों ने, मुसलमानों ने इसका फायदा उठाया हो? सबसे पहले तो आप इस पे आ जाए ना कि ये भी आपने 14 अक्टूबर को जो नमाज आयात पढ़नी है, ये क्यों पढ़नी है? क्या सूरज ने कर लेना है आपका, वही निकलना है, बल्कि आपके तो रात होनी है, नजर भी नहीं आना। तो ना पढ़ें नमाज आयात। क्यों पढ़नी है? केड़ी ऐसी खुदा की निशानी है? ये क्या इतनी आफत आ गई है जिसकी वजह से अब आपने मुसल्ले पे खड़े होना है? क्योंकि ये आफत के लिए 5 रकूओं वाली नमाज है। इसका मतलब है कि माजी में इसका कुछ मिलता है। दूसरा, कमरदर अकरब के मुतालिक रिवायात में मौजूद है अहले बैत की। तीसरा, चांद पे क्यों चलते हैं? रोजे चांद की पहली तारीखों में क्यों रखे जाते हैं? अगर चांद के कोई असरात नहीं है तो चांद से मामलात कर रहे हैं, सिर्फ मून से करते हैं ये। अच्छा, उसके बाद ये तो पुराना मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा था कि जो हमारी इस्लामिक उसमें मिलता है। ठीक। चांद के हिसाब से चलना, चांद के असरात, कोई बातें करना, या हजामा है चांद की 14 को ही क्यों करूं जी? क्या जरूरी है 14 को? क्यों? क्योंकि उन दिनों चांद खून को जैसे कहते हैं अट्रैक्ट कर रहा होता है, ब्लड फ्लो तेज होता है। तो 14, 15, 17 को अगर करेंगे तो खून तेज होगा। तो इसीलिए जो गंदा खून है वो निकालना, इसका हजामे का अमल बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चांद असर कर रहा है। चांद के असर का पता है, मार्स के असर का नहीं पता। मार्स नजर नहीं आ रहा, वरना आपको पता हो कि वो खून को गर्म कर रहा है, ये दिमाग को गर्म करता है। मार्स हम्म। आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। इसी तरीके से मुस्लिम साइंटिस्ट था अल बैरूनी, जिसने इसने सब पे काम किया और बहुत ज्यादा काम किया। और उसी ने ही दुनिया को जमीन का रेडियस उस वक्त बताया था जिसमें कोई बिल- 19-20 का ही फर्क था, ज्यादा फर्क भी नहीं बिल्कुल। था उस। तो अल-बरूनी ने इस पे बहुत अच्छा काम किया। मुसलमानों को तो यार अभी तक मैं चलो कहता हूँ ना, ये फतवा लाए, इनको जिंदगी में ये पता चल जाएगा कि और इनके साथ कितने ब्लंडर होंगे। आप प्रोग्राम रख लें मेरे साथ, ऐसी ऐसी मैं आपको, ये तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है ना, आप वो हराम ज़ेन में लाएं, या वो नाजायज बातें औरतों के मुतालिक हुक्म, या इन पे करें मेरे साथ प्रोग्राम। मैं आपको चैलेंज दे के फतवा इनसे मांगूंगा, ये नहीं दे सकेंगे और लोग हैरान हो जाएंगे कि इतने साल उन्होंने कौन सा दीन, जिसको दीन समझ के चलते रहे, वो था क्या, और इन्होंने कहानियां कैसी कैसी की हुई हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक फोरकास्ट लेने का, प्रिकॉशनरी मैयर लेने का, एक राइट डायरेक्शन में वो अमल करने का, सिमत में। मतलब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बता दूं कि आपका रास्ता इधर से निकल सकता है, तो आप वही दीवार तोड़ोगे। कुव्वत तो फिर भी परवरदिगार ने देनी है ना, वरना ये बाजू ही ना हो तो बिल्कुल। तोड़ोगे कैसे? ला हौल बिल्कुल। वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कोई कुव्वत नहीं है मगर नेकी की भी उसकी। तो वो कुव्वत तो उसने ही देनी है, लेकिन राइट डायरेक्शन में वो कुव्वत चली जाएगी, वरना आप ये पूरी 4 दीवारें गिरा दोगे चेक करने के चक्कर में। यहाँ मत्था मारोगे, वहां मारोगे, वहां मारोगे, फिर आखिर रास्ता इधर से, लेकिन वो 4 गिरा चुके होगे, तो छत ऊपर आ चुकी होगी। तो इसी तरीके से जिंदगी के मामलात में भी आप लोगों को, हम लोगों को, एक उसामा अली बंदे को साहब, पता ही नहीं है बैरूनी सफर है उसका, मैं वो मैं लगा पड़ा बैरूनी सफर पे, सारा कुछ आसरे पे दागने। तो एंड पे उसको सालों बाद पता चलता है तू तो सेटल हो ही नहीं सकता था बाहर, तू क्या करने गया, वापस आ गया। उसने यहाँ भी टाइम जाया कर दिया, वहां भी ना इधर के रहे ना उधर के। इसी तरीके से मैं देखता हूँ एस्ट्रोलॉजी जिंदगी में, मियाँ बीवी की रिश्तों की बात कर लीजिए। आपको तो शुरू में तो हम सारे रिश्ते करते वक्त सब करवाने वाले भी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं, हम लोग भी बड़ा फेक सा मिल रहे होते हैं। कभी देखा रिश्ता करते वक्त कोई ओरिजिनल मिला हो कि भाई उसी चारपाई पे बिठा दिया हो, उसी दरी पे बिठा दिया हो, उसी सोफे पे बिठा दिया हो, वो जैसा खाते थे वैसा ही खिला दिया हो, जैसा वो करते थे वैसा ही ट्रीट कर दिया हो? नहीं। हालांकि ये रिश्ता करते वक्त मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी अंदाज जो अपनाने की जरूरत है वो यही है कि जो जैसा है वैसे मिले,
ताकि वो आपस में एक दूसरे को भांप लें और ये रिश्ता पायदारी की बुनियाद पे बने, ना कि ये मौलमाकारी और एक फेक रिलेशन बना के और फिर तलाकें हो रही हैं जो ज्यादा हो रही हैं। एस्ट्रोलॉजी इसमें ये हेल्प करेगी भाई कि उन दोनों के मियाँ बीवी के होने वालों के खवास चेक कर लेगी कि ये बातूनी है, ये कम गो है, ये ज्यादा बोलता है, ये भी ज्यादा बोलता है, ये भी ज्यादा एक्टिव है, ये सुस्त है, ये कैसा है, ये प्यार करेगा नहीं करेगा, जिस्मानी तौर पे इनकी कंपैटिबिलिटी है नहीं है, ज़हनी हमांगी है नहीं, दोस्ती बनेगी नहीं बनेगी, सब पता चल जाएगा। तो आप मैच में देख लोगे कि जी दोस्ती कितने परसेंट है, दिल लगी कितने परसेंट है, ज़हनी कंपैटिबिलिटी, डोमिनेंस किसकी है, थले लगेगा नहीं लगेगा, कौन नहीं लगेगा, किसको लगना सूट करता है किसको नहीं। तो असल बात ही ये है कि ये जो सारा मैटर है ना इसका, वो एस्ट्रोलॉजी सारा कवर कर सकती है। तो कई तलाके बच जाएं और कोई यही दुखी पे ना हो रिश्ते करके, और ना ही ये यही पे पेरेंट्स फिर बाद में ये गम लें बेटियों के बेटों के। बिल्कुल ठीक है। यहीं पे मुझे एक सवाल, हम इस वीडियो को कंक्लूड चूँकि करना है, सिर्फ़ ये बता दीजिए कि ये मुख्तलिफ़ हमने देखा है अलूम आजकल जिस पे बात हो रही होती है। हमने देखा है कुछ टैरो कार्ड रीडर्स भी मौजूद हैं। ये फाल-शाल निकालने के भी सिलसिले हमने देखे हैं, एस्ट्रोलॉजी भी देखी है, पामिस्ट्री भी देखी है। तो इन ये मुख्तलिफ़ किस तरीके से हैं सारे अलूम, और इसमें एस्ट्रोलॉजी जो है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा क्यों है? देखिए इस्लाम ना हर उस इल्म को प्रमोट करता है जो ज़हनी सलाहियतों के मरहूने मिन्नत हो, इंसान की जैसे कहते हैं कैलकुलेशंस पे मबनी हो, लॉजिकल हो, उसकी कोई रीजनिंग हो, तो वो इस्लाम उसको डिनायल में नहीं डालता या डिस्करेज नहीं करता। हाँ, इस्लाम हर उस इल्म को डिस्करेज करता है जो तुक्के की बुनियाद पे हो, जिसके पीछे कोई ग्राउंड ना हो, जिसके पीछे कोई वर्किंग ना हो, कोई रीजनिंग ना हो, ना लॉजिक ना हो, क्योंकि इंसान की फलाह रिस्क पे चली जाती है। इंसान की अंडरस्टैंडिंग को जैसे कहते हैं ना कि गलत करना या उसको कंफ्यूज करना इस्लाम सही नहीं समझता। समझ रहे? इसीलिए आप लोगों के ज़हनों की खातिर, आप लोगों के ज़हनों की खातिर, इनको सलामत रखने की खातिर शराब हराम हुई है। वरना खुदा को क्या, आप नशे में सारा दिन नंगे फिरते रहे, उल्टी कलाबाजियां लगाए, खुदा को क्या पहुंचता है? उसकी जात को जरा सा भी फर्क नहीं है। आप बेशक सारे के सारे शराब में गुल गुपारे करें, उस तक आप वो बेनियाज है, कादर मतलब उस तक कोई मसला नहीं। बेशक। आपको म्यूजिक का हिजान आपके अंदर हिजान पैदा करता है, दिमागी हिजान। आपने देखा दिमाग बड़ा हाई हो जाता है हाई म्यूजिक सुन के, लो सुन के लो हो जाता है। ये भी नशे की तरह असर करता है, जो आपको बता दूं। खुदा को बिल्कुल। फिर कुछ नहीं पहुंचता, आपके चर्च के सूटे नहीं पहुंचते उधर, उसके धुएं नहीं पहुंचते, लेकिन वो आपके दिमाग को चाहता है कि मेरे बंदे का दिमाग हर टाइम एक्टिव चाहिए मुझे। इस दिमाग की एक्टिवनेस के खिलाफ इसको कंफ्यूजन में डालने वाला कोई भी चीज, इसके ज़हनी सलाहियत को हिट करने वाली कोई भी चीज, कोई भी इल्म इस्लाम प्रमोट नहीं करता। इसीलिए फाल निकालना ममनू है, क्योंकि वो एक तुक्के की बुनियाद पे है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन नहीं है, ये आ गया या वो आ गया। ठीक है। पामिस्ट्री एक इल्म जरूर है, लेकिन पामिस्ट भी अगर 100% दावा कर देगा तो वो भी गलत हो जाएगी। लेकिन पामिस्ट्री आपकी ओवरऑल लाइफ को कवर करती है, डे टू डे परसूट पे उसकी बात करना नहीं बनता। बल्कि ये जितने चैनल्स वाले इनको पामिस्ट हजरात को लेते हैं और डेली की मालूमात पे बातें करते हैं, कल क्या होगा परसों क्या होगा, तो पामिस्ट की बला जाने के कल क्या होगा परसों क्या होगा। मतलब वो तो हाथ पूरा इतना सा हाथ है, इंचेस में इसको ईयरली तकसीम करें, ये 1 ईयर बना हमारे हाथ का, ये 60 मिसाल है, तो इसी के पीसीस करके 2-2 3-3 साल का भी करें, तो इसके अंदर महीना और दिन कैसे हिलाना है निकालना है वो तो बताएं। तो दिन महीने को कवर नहीं कर सकती, ईयरली फोरकास्ट दे सकती है, लेकिन इस बात के साथ कि वल्लाह आलम, वो जैसे कहते हैं ना कि ये 100% नहीं है, 80% है। 80% बिल्कुल। कह के केमिस्ट्री भी राइट है, लेकिन बाकी इसके अलावा जो तुक्के की बुनियाद पे अगर कोई इल्म है या लूम है, वो कुछ भी हो, वो इस्लाम उनको सपोर्ट नहीं करता।
बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग किस्म की गुफ्तगू हमने एस्ट्रोलॉजी के हवाले से की है। उम्मीद है हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी मुफ़ीद रही होगी। मुस्तकबिल में भी हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसी वीडियोज़ करते रहेंगे इंशाल्लाह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है हम इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचा सकें। रिलीजियस स्कॉलर हैं आप, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस्लाम के हवाले से बहुत सारे जो मसाइल हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको लोगों ने, अवाम ने बड़ा हवा बनाया हुआ है, या हमारे मस्जिद के मौलवी ने किसी मजबूरी की खातिर उन मामलात को दुरुस्त तरीके से खोला नहीं हुआ, उस पे भी बात करेंगे। उसामा अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।